वर्धमान जिन देव पदारविंद युग्मस्थितांगुलिनखांशु समूह भासि प्रद्योततेऽखिल सुरेन्द्र किरीटकोटिर् भक्त्या प्रणम्य जिन देव पदं स्तवीमि। देवादिदेव वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का यह स्तुति का क्रम चल रहा है, जिसमें आप लोग भगवान के गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक में होने वाले अतिशयों के बारे में सुन चुके हैं। जन्मोत्सव जन्म कल्याणक के रूप में जिन तीर्थंकर के लिए इस तरह से मनाया जाता है, उन्हें नियम से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ पहले केवल ज्ञान की स्तुति, केवल ज्ञान के बारे में इसलिए बताया जा रहा है ताकि हमारा मानस अब बन जाए कि हम अरिहंत भगवान की केवल ज्ञान से सुशोभित तीर्थंकर महावीर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। क्योंकि जब तक भगवान के केवल ज्ञान की स्तुति प्रारंभ नहीं होती, तब तक हम तीर्थंकर के अरहंत स्वरूप से जुड़ नहीं पाते। इसलिए यह श्लोक एक क्रम के अंतराल में आया है कि क्रमबद्ध तरीके से देखा जाए तो आप देखेंगे आगे की जो स्तुति है वो भगवान के क्रम क्रम से तप आदि के ग्रहण करने के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन बीच में यह केवल ज्ञान की स्तुति इसलिए की जा रही है कि ताकि आपका दिमाग पहले इस रूप में सेट हो जाए कि हम जो कुछ भी करेंगे वो अरिहंत भगवान तीर्थंकर से संबंधित ही करेंगे। इसलिए केवल ज्ञान की भी जो 10 अतिशय होते हैं, वो 10 अतिशय यहाँ एक साथ इसी एक काव्य में लिखे हुए हैं। यह भी अपने आप में हमारे लिए एक अतिशय की ही बात है, जो केवल ज्ञान के 10 अतिशय भी 4 लाइन में एक साथ लिखे गए। कैसे लिखे गए? क्रोशम चतुःशतमिला फलके सुभिक्षः शून्यश्च जीववद भोक्त्युपसर्गतायाः विद्येश्वरः खगमनं नखकेशवृद्धि छायाविहीनमणिमेषमुखं चतुष्कम्। इसी का पद्यानुवाद। कोस 400 तक सुभिक्ष है, प्राणीवध उपसर्ग रहित, बिन भोजन नित गगन गमन है, नख केशों की वृद्धि रहित, बिन छाया तनु 4 मुखों से, निर्निमेष लोचन टिमकार, सब विद्याओं के ईश्वर हो, 10 केवल अतिशय सुखकार। जब हम तीर्थंकर भगवान का स्मरण करें तो हमारी दृष्टि में ये केवल ज्ञान के 10 अतिशय अवश्य आते रहना चाहिए। क्योंकि जब तक हम केवल ज्ञान की विशेषताओं के बारे में नहीं जानेंगे, केवल ज्ञान से सुशोभित अरिहंत परमेष्ठी को समौशरण में विराजमान नहीं देखेंगे और केवल ज्ञान के साथ होने वाली अनेक विशेषताओं से सुशोभित हम भगवान को नहीं अपनी दृष्टि में लाएंगे, तब तक हमारे अंदर कभी भी सही रूप से अरिहंत भगवान का श्रद्धान बैठ नहीं सकता है। इसलिए ये अतिशय हमें बहुत पहले बाल बोध में ही सिखाए जाते हैं
लेकिन हम सुन और पढ़ने के बावजूद भी उन अतिशयों के साथ कभी भी न तो भगवान का ध्यान कर पाते हैं, न उनका स्मरण कर पाते हैं। यह अतिशय हर एक जैन व्यक्ति को बचपन से ही सीखने में आना चाहिए और अपने बेटे बेटियों को सबसे पहले भगवान तीर्थंकरों की इन्हीं अतिशयों के बारे में बता करके उन्हें बताना चाहिए कि तीर्थंकर भगवान अन्य देवी देवताओं से विशिष्ट क्यों हैं। जैन धर्म में जो तीर्थंकरों का व्यक्तित्व है, जो उनका स्वरूप है, वो अन्य लोगों से अलग क्यों है। और आप अगर एक बार इन तीर्थंकरों के बारे में ढंग से समझ लेंगे, सीख लेंगे, तो आपको ये कहने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें कहाँ पूजा करनी है, कहाँ अपना सिर फोड़ना है और कहाँ पर फोड़ना तो अब फोड़ना ही कहलाता है। जहाँ पटकते पटकते जिंदगी गुजर जाए और कुछ भी हाथ ना लगे तो उसे सिर फोड़ना ही कहते हैं। तो हमें फिर ये बताने की जरूरत नहीं है कि मिथ्या क्या है और सम्यक क्या है। दिक्कत ये होती है कि जब तक हम सम्यक चीज की जानकारी नहीं रखते और जानकारी नहीं देते, तब तक हमारे अंदर ये प्रश्न आते हैं। जब हमें समीचीन ज्ञान होने लग जाता है तो हम मिथ्या चीजों से अपने आप बचने लग जाते हैं। इसलिए समीचीनता का ज्ञान देने में कभी भी आप लोगों को पीछे नहीं रहना चाहिए। आज हर व्यक्ति के दिमाग में भगवान को लेकर के प्रश्न बने रहते हैं। बड़े बड़े पढ़ाई पढ़ने के बाद, बड़े बड़े जॉब करने के बाद और अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में पहुंचने के बावजूद भी व्यक्ति के दिमाग से मिथ्यात्व का भूत उतरता नहीं है। भगवान के प्रति बनी हुई धारणाएं उससे छूटती नहीं है। और ये जो कुछ भी सामने हमें सुनने में आता है, दिखने में आता है, बोलने में आता है, बस उन्हीं के अनुरूप हमारे विचार बने रहते हैं। इस दुनिया को भगवान ने बनाया। हम भगवान की पूजा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान बहुत अच्छा सृष्टि का निर्माता है। भगवान ने ही हमको सब अच्छा सुखी परिवार दिया है। भगवान ने ही हमारा ये सुंदर शरीर हमें दिया है। इस तरह की मिथ्या परिकल्पनाओं में दुनिया उलझी हुई है और जैन लोग भी उससे बचे हुए नहीं हैं, वो भी उसमें आमूल चूल डूबे हुए हैं। ऐसे जैनों के अंदर का जो ये अज्ञान है, ये तभी दूर हो सकता है जब वह थोड़े से शांत भाव से ये भगवान तीर्थंकरों के स्वरूप को जानने की कोशिश करें। पहले हमें बाहरी स्वरूप जानना चाहिए, बाहरी स्वरूप पर विश्वास लाना चाहिए, उसके बाद में हम अंतरंग स्वरूप भी विशेषता के साथ में जानेंगे। क्योंकि यह तो हम प्रतिज्ञाबद्ध ही हैं। पहले भी कहा गया था कि हम भगवान की स्तुति क्यों कर रहे हैं, तो दूसरे ही नंबर के काव्य में यह प्रतिज्ञा थी कि श्री वीर देव गुण पर्यय चेतनायाम सल्लीन मानस वस स्तुति मातनोमी, कि हमारा मन भगवान के गुण पर्यायों में लगा हुआ है और उसी में हमारा मन लगे होने के कारण से हम भगवान की चेतना की ही स्तुति करेंगे। लेकिन उस चेतना के प्रभाव से बाहर जो कुछ भी घटित होता है, हम उसको भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसका संबंध भी उसी चेतना से है। हर व्यक्ति के अंदर का जो पुण्य है, हर व्यक्ति के अंदर की जो विशेषताएं हैं, वो उसकी बाहरी क्रियाकलापों से ही परिलक्षित होती हैं। अगर हम आपसे पूछें कि आप में जीवन है, तो कैसे सिद्ध किया जाएगा कि आप में जीवन है? क्या कहा जा रहा है? आपके अंदर चेतना है या आप जीवित हैं? मान लो इस शरीर में आपकी आत्मा है, कैसे सिद्ध करेंगे हम कि आपके शरीर में आपकी आत्मा है, ये प्राणी जीवित है, इस प्राणी की आत्मा अभी इसके शरीर में है? क्या समझ आ रहा है? आपकी शकल सूरत देख करके है? आपका मेकअप देख करके है? किससे समझ में आएगा? अगर आप शकल सूरत की बात करो, मेकअप देखने की बात करो, तो मेकअप तो और अच्छा भी हो सकता है। समझ आ रहा है? आफ्टर डेथ। क्या समझ आ रहा है? हाँ, और अच्छा मेकअप होता है।
कई जगहों पर यह प्रथा है कि मरने के बाद में भी बहुत अच्छे ढंग से श्रृंगारित किया जाता है। सुन रहे हो? लंदन में ये प्रथा है कि वहां पर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको तुरंत जो है लोग वहां से पुलिस वहां से उठा करके ले जाती है और 3-5 दिन के लिए अपने पास में रखती है, जब तक किसी को पता पड़ता है कि उसके रिश्तेदार आएंगे, वो सब एक साथ उसका क्रियाकर्म करेंगे, तब तक उसको बिल्कुल सुरक्षित तरीके से उस शव को रखा जाता है। समझ आ रहा है? और बताते हैं लोग कि वहां उस सबको इतने अच्छे ढंग से केमिकलों के साथ में रखा जाता है कि उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर कोई भी अंतर नहीं आता है, दुर्गंध भी नहीं आती है। समझ आ रहा है? और उसका आप प्रत्यक्ष प्रमाण अगर कभी देखना चाहो तो अपने रिश्तेदार जो वहां कहीं हैं उनसे पूछ लेना या उनकी कभी डेथ हो तो उसमें जाकर के शामिल होना और वह जब देखने में आता है तो वो इस ढंग से देखने में आता है कि जैसे कि कुछ भी बिगड़ा ही नहीं है। समझ आ रहा है? बिगड़ने का मतलब, अगर वो डेथ इस रूप में हुई हो, जैसे मान लो हार्ट अटैक हो गया, अपनी मौत ही कोई व्यक्ति जब बिना किसी दुर्घटनाओं के मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके चेहरे पर कोई भी बिगाड़ उसके 4-5-8 दिन तक भी दिखाई नहीं देता। इतने अच्छे ढंग से वहां पर रखा जाता है सबको। समझ आ रहा है? विश्वास ना हो तो इन बहनों से पूछ लेना, इनके पास में कुछ मोबाइल में है, दिखा देंगे तो ये कहने का मतलब है कि मृत्यु के बाद भी आदमी के या स्त्री के या पुरुष के किसी भी चेहरे को देख करके आप ये कह नहीं सकते हो कि इसमें से प्राण निकल गए। समझ आ रहा है? हाँ, बिल्कुल वैसा का वैसा ही चेहरा बना दिखता है और अच्छे ढंग से आप उसको श्रृंगारित भी कर सकते हो और बिल्कुल अच्छा दिख सकता है। सब अच्छे, लाल चुंदरी भी पहना दो और लाल लाल सिंदूर भी लगा दो, सब लगा दो, बिल्कुल ऐसे ही आपको दिखेगा। ये अभी जीवित सा है लेकिन उसमें कोई भी जीवन नहीं है। क्यों नहीं है? अंतरंग में यदि जीवन है तो वो बाहर किसी ना किसी क्रिया से ही दिखेगा। एक अनुमान ज्ञान आचार्यों ने बताया कि ये प्रामाणिक होता है, तो उसमें परिभाषा दी गई है कि अस्मिन प्राणिनी जीवनम अस्ति वचन व्यापार आदि क्रिया दर्शनात्। इस प्राणी में जीवन है। क्यों है? तो हेतु दिया गया, उसका कारण दिया गया। हेतु यदि सटीक होता है तो वो अनुमान ज्ञान प्रमाणिक कहलाता है। जिस व्यक्ति में जीवन है तो उसमें वचन व्यापार आदि चेष्टाएं दिखाई देंगे। वचनों की चेष्टा जीवित प्राणी में ही दिखाई देगी। शरीर के हिलने डुलने की चेष्टाएं, भोजन पानी करने की चेष्टाएं, ये जीवित प्राणी में ही दिखाई देंगी। ये व्यापार अगर देखने में आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें जीवन है। ये हेतु जब दे दिया जाता है कि इसके कारण से सिद्ध होता है कि इसमें जीवन है, क्योंकि जिनमें जीवन होता है उनमें ये वचन व्यापार आदि क्रियाएं अवश्य दिखाई देती हैं। और जहां पर ये वचन व्यापार काय आदि की चेष्टाएं स्वयं ना दिखाई देती हो तो वह मृत कहलाता है, डेड कहलाता है। क्या समझ आ रहा है? तो जीवित रहने के लिए भी आपको बाहरी क्रियाओं के माध्यम से ही अनुमान लगा करके भीतर के जीवन का अनुमान लगाया जाता है। अब जीवन में भी किसी का जीवन अति विशिष्ट है, वो कैसे पता पड़ेगा? तीर्थंकरों का जीवन अति पुण्य के साथ, अति विशिष्टता के साथ व्यतीत होता है। वो कैसे पता पड़ेगा? उनके बाहर आसपास ऐसा कुछ घटित होता है जिन अतिशयों के माध्यम से यह पता पड़ता है कि जो विशेषताएं इनमें हैं वो विशेषताएं दूसरों के पास में नहीं होती हैं। इसलिए यहां पर केवल ज्ञान के जो 10 अतिशय बताए जा रहे हैं उनमें सबसे पहले कहा कोष 400 तक सुभिक्ष है। ये पहला अतिशय है। समझ आ रहा है? कितने कोष तक? 400 कोष तक सुभिक्ष रहेगा। सुभिक्ष का मतलब होता है
वहां कोई महामारी नहीं होगी, किसी के लिए भी कोई फसलों में नुकसान नहीं होंगे। ऐसी भी महामारियां होती हैं कि एक साथ फसल नष्ट हो जाती हैं, जीव जंतुओं के माध्यम से भी हो जाती हैं, प्रकृति के माध्यम से भी हो जाती हैं, और एकदम से दुर्भिक्ष की स्थिति पड़ जाती है। अगर जहां पर फसल पूरी की पूरी समाप्त हो जाती है तो वहां पर दुर्भिक्ष फैलने लग जाता है। ऐसा कोई भी वातावरण 400 कोस तक तैयार नहीं होगा जहां पर ये तीर्थंकर अरिहंत भगवान विराजमान होंगे। समझ आ रहा है? इतना उनकी सन्निधि का प्रभाव बाहर की प्रकृति पर पड़ता है। हाँ, इसलिए इनको प्रकृति पुरुष कहा जाता है कि इनके उस केवल ज्ञान के साथ में विराजमान होने मात्र से ही चारों ओर सुभिक्ष का वातावरण, कहीं पर कोई दुष्काल नहीं होगा, अकाल नहीं होगा, पानी की मारामारी हो रही हो, खेती की मारामारी हो रही हो, अन्न का अभाव हो, चारों ओर लोग जो है परेशान हो, ऐसी कोई भी दुर्भिक्षता का वातावरण वहां नहीं होगा। ये जो तमाम बीमारियां फैलती हैं एक साथ, चिकनगुनिया हो गया, कहीं डेंगू हो गया, कहीं स्वाइन फ्लू हो गया, समझ आ रहा है? ये सब भी जो है एक तरीके के दुर्भिक्ष के ही छोटे छोटे रूप हैं। जहां कहीं पर भी इस तरीके की बीमारियां अधिकता में फैल जाती हैं वो दुर्भिक्ष का स्थान हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो है इस प्रकार की बीमारियों से अनेक अनेक लोगों की मृत्युएं होने लग जाती हैं। तो तीर्थंकर भगवान के विराजमान होने के 400 कोष का मतलब क्या समझना? एक कोष किलोमीटर में 3 किलोमीटर का होता है। समझ आ रहा है? अब आप समझ लेना कि चारों दिशाओं में हमें ये 400 कोस का स्थान चाहिए, माने 100 कोस चारों दिशाओं का मिलाकर के 400 कोस होता है। क्या समझ आ रहा है? लगभग 300 किलोमीटर चारों दिशाओं में जहां भगवान विराजमान होंगे वहां ऐसा कोई भी दुर्भिक्ष का वातावरण नहीं बनेगा, वहां हमेशा सुभिक्ष ही होगा। समझ आ रहा है? जिससे आप बोलते हो ना, ईति भीति व्यापे नहीं जग में वृष्टि समय पर हुआ करे, रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले प्रजा शांति से जिया करे। ये सब वही दुर्भिक्ष के रूप हैं। ये ईति भीति ये उसी के ही, महामारी के ही ये नाम हैं, ये जो एक साथ फैलती हैं। कुछ ऐसी जंतु होते हैं जिसे शलभ टिड्डी बोलते हैं, वो खेतों को नष्ट कर देती हैं, फसलों को नष्ट कर देती हैं। समझ आ रहा? उनका एक झुंड होता है, जहां से गुजर जाता है वहां की सब फसलें चौपट होती चली जाती हैं। तो ये भी एक दुर्भिक्ष का रूप होता है। समझ आ रहा है? ऐसी कोई भी ईति भीति व्यापे नहीं जग में वृष्टि समय पर हुआ करे, समय पर बरसात होना। समझ आ रहा है? ज्यादा बरसात होना भी, अतिवृष्टि ये भी एक दुर्भिक्ष का रूप होता है, जैसे अभी आपने देखा महाराष्ट्र वगैरह में। और एक अनावृष्टि जो बिल्कुल ही बरसात नहीं होना, वो भी एक दुर्भिक्ष का रूप होता है। समझ आ रहा? जो एक संतुलित तरीके से समय पर वृष्टि होती है वही सुभिक्ष का रूप धारण करती है। बिल्कुल नहीं होगी तो भी बीमारियां फैलेंगी, अत्यधिक होगी तो भी परेशानियां पैदा होंगी, और जब संतुलित होगी तो सामान्य जीवन सही ढंग से चलता है। वो सुभिक्ष का वातावरण कहलाता है। क्या समझ आ रहा है? आपके यहां कैसा वातावरण है? सुभिक्ष है कि दुर्भिक्ष है? बरसात हुई इस बार की नहीं हुई? पहले जैसी हुई कि पहले से अच्छी हुई? अच्छी होते हुए भी ज्यादा अच्छी तो नहीं हो गई, अति तो नहीं हो गई, बिल्कुल भी ना हुई वैसा भी तो नहीं हुआ। सुभिक्ष का जहां वातावरण रहता है वहां पर इस तरह की ईति भीति, अतिवृष्टि, अनावृष्टि ऐसे कोई भी वातावरण नहीं होते, अकाल नहीं पड़ते। इस तरीके के वातावरण तीर्थंकर भगवान की सन्निधि में 100 कोस तक चारों दिशाओं में बने रहते हैं। ये हमें भगवान के स्मरण करते समय पर ध्यान करना चाहिए। पहला ये अतिशय। दूसरा क्या है? जीव वध का अभाव। जहां पर भगवान विराजमान होते हैं वहां पर योजनों तक
माने कोसों किलोमीटरों तक जीवों का आपस में कोई वध नहीं करता है, जीव वध नहीं होते हैं। समझ आ रहा है? हिंसक प्राणी भी होंगे, जन्मजात हिंसक क्रूर पशु पक्षी भी होंगे, वो भी एक दूसरे को मारते नहीं है, माने मांसाहारी भी मांसाहार नहीं करते हैं। इतना प्रभाव होता है उनके अहिंसक भावों का, उनके करुणा भावों का। सिंह और गाय भी अगर जंगल में कहीं घूम रहे होंगे तो वो भी सिंह भी उस गाय के ऊपर अटैक नहीं करेगा, उसका वध नहीं करेगा। ये उनकी परिधि में जो चीजें आएंगी वहां पर जीवों के अंदर इतना शांत परिणाम रहेगा। ये किसका प्रभाव? ये तीर्थंकर का प्रभाव बाहर तक दिखाई देता है। समझ आ रहा है? जो लोग एक बात बोलते हैं, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ऐसा कुछ लोगों ने अपना सिद्धांत बना रखा है। उन्हें ये तीर्थंकरों के अतिशय तो कम से कम स्वीकारना चाहिए, कम से कम इन तीर्थंकरों के बारे में तो विचार करना चाहिए कि एक तीर्थंकर के विद्यमान होने पर उनके आसपास योजनों तक कोई भी किसी को मार नहीं सकता, किसी के अंदर हिंसा के परिणाम उत्पन्न नहीं होते, क्रूरता के भाव उत्पन्न नहीं होते हैं। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? अगर एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पे प्रभाव ही ना पड़े या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ ना ही करे तो फिर तीर्थंकरों की सन्निधि से ऐसे वातावरण कैसे बनेंगे? है? तीर्थंकरों के पास ही ये असंख्या देव देवियां क्यों इकट्ठे हो जाते हैं? सामान्य केवली के पास में क्यों नहीं हो जाते हैं? तीर्थंकरों के ही ये पंच कल्याणक क्यों मनाए जाते हैं? उन्हीं के पास में आकर के ये पूजा क्यों की जाती है सौदर इंद्र के द्वारा? अन्य देव उनके पास में, अन्य केवलियों के पास क्यों नहीं चले जाते हैं? क्या समझ आ रहा? ये उनके उस व्यक्तित्व का प्रभाव है जो हर देव को अपने पास में बुला लेता है। देवों को पूजा करनी होगी, चूक नहीं सकते हैं वो। उन्हें भी ऑर्डर मिलेगा इंद्र के द्वारा और इंद्र को ऑर्डर मिलेगा भगवान के प्रभाव से, और इस तरह के ऑर्डर को कोई भी व्यक्ति छोड़ नहीं सकता है। अगर प्रभाव नहीं होगा तो यहां भगवान का जन्म हो रहा है, यहां केवल ज्ञान हो रहा है और देवों के यहां घंटे बज रहे हैं। समझ आ रहा है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, घंटा वहां कैसे हिल गया? क्या समझ आ रहा है? चेतन द्रव्य तो छोड़ो, अचेतन द्रव्य पे भी प्रभाव पड़ रहा है? शंख बजने लग जाते हैं, घंटे बजने लग जाते हैं, नगाड़े बजने लग जाते हैं। ये क्या हो रहा है? समझ आ रहा है? इसलिए एकांत ऐसी धारणाओं में अपनी बुद्धि को मिथ्या नहीं बनाना चाहिए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है। समझ आ रहा है? ऐसे सिद्धांतों को कुछ लोग इस तरीके से फैला रहे हैं कि उनने अपना एक पंथ ही बना लिया, जिस पंथ में ये बात आए वही हमारे पंथ का है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये सिखाना शुरू कर देते हैं। हा? अभी केवल ज्ञान के बारे में तो जानो, अरिहंतों के अतिशय के तो बारे में जानो। जब अरिहंत भगवान के अतिशय में इतना आ रहा है कि उनके प्रभाव से एक शेर हिरण का वध नहीं कर रहा है, गाय का वध नहीं कर रहा है, तो ये किसका प्रभाव है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, वही शेर उनकी परिधि से बाहर निकल जाएगा तो वहीं पर वध करने लगेगा, सब हिंसा करेगा और उनकी परिधि में आएगा शांत हो जाएगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उसके भावों में परिवर्तन ला रहा है कि नहीं ला रहा है? क्रूर आदमी, क्रूर व्यक्ति के भावों में भी परिवर्तन आ रहा है, तो जो शांत है उनके अंदर का तो कहना क्या? अगर ऐसा परिवर्तन नहीं आएगा तो भगवान के समौ शरण में बैठ करके, भगवान के सानिध्य में बैठ करके सम्यक दर्शन के भाव होना, सम्यक ज्ञान प्राप्त होना, सम्यक चारित्र के भाव होना, ये कहां से आ जाते हैं? इस शर्त दी हुई है कि जब भी आपको छायक सम्यक दर्शन होगा, भगवान केवली या श्रुत केवली के सानिध्य में ही होगा। अगर प्रभाव नहीं पड़ता है तो सानिध्य की क्या जरूरत है? अपने घर में बैठ के कर लो। कभी भी आपको छायक सम्यक दर्शन अपने घर में बैठ के नहीं होगा। छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति केवली भगवान के सामने होने चाहिए, उनके सन्निधि में होगी, या श्रुत केवली होंगे तो उनकी सन्निधि में होगी।
ये उनके तप और व्यक्तित्व का ये प्रभाव होता है कि उनके पास में ही बैठ करके आपके अंदर ऐसे सम्यक दर्शन के भाव आएंगे। अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता तो फिर कभी भी हमें ये शर्त कहनी नहीं पड़ेगी जो सिद्धांत में लिखी हुई है, सिद्धांत ग्रंथों में लिखी हुई है, बिना केवली और श्रुत केवली के पाद मूल के कभी छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। ये सिद्धांत कहां जाएंगे, ये सिद्धांत क्या करेंगे, समझ आ रहा है? तो ये जो मिथ्या अवधारणाएं फैली रहती हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, इसका तात्पर्य सिर्फ इतना ही होता है, कोई भी आत्मा किसी आत्मा को बना नहीं सकता है। तीर्थंकर भगवान आपकी आत्मा नहीं बना सकते हैं, आपको जबरदस्ती सिद्ध नहीं बना सकते हैं, आपके अंदर केवल ज्ञान नहीं डाल सकते हैं, लेकिन प्रभाव से तो बहुत सारे काम होते हैं। प्रभाव से होते कि नहीं होते? इसको बोलते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। क्या बोलते हैं? हाँ, जिसके निमित्त से जो कार्य आपके अंदर घटित हो जाए वो कहलाता है नैमित्तिक भाव। आपके निमित्त से हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, तो सम्यक दर्शन का भाव हमारा नैमित्तिक भाव हुआ, आप निमित्त बने, इस संबंध का नाम है निमित्त नैमित्तिक संबंध। समझ आ रहा है? तो ऐसा प्रभाव भगवान का रहता है कि जीवों के भाव परिवर्तित हो जाते हैं। और क्या चाहिए आपको? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर प्रभाव, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता, और किस रूप में चाहिए? ये थोड़ी ना कहा जा रहा है कि कोई द्रव्य किसी द्रव्य को कर्ता का मतलब उसको बना रहा है, कि उसकी आत्मा बना रहा है, कि उसकी आत्मा में केवल ज्ञान बना रहा है, कि उसको सिद्ध बना रहा है। ये तो कोई भी नहीं जानता, ये तो सब कोई, हर किसी को पता है कि ऐसा तो कभी होता ही नहीं। तो हम किस सेंस में ये बात बार बार दोहराते रहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है? ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि कोई भी आत्मा किसी आत्मा को बनाती नहीं है। तो अगर इतना ही सेंस है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, तो सबको ही मालूम है। लेकिन उसके कारण से जब हम ये सिखाना शुरू कर देते हैं भैया किसी से कुछ नहीं होता है, मतलब धीरे धीरे ये आदमी के अंदर थिंकिंग आने लग जाती है, भगवान के दर्शन से कुछ नहीं होता, भगवान की पूजन से कुछ नहीं होता, किसी की स्तुति करने से, गुणगान करने से कुछ नहीं होता। तो भक्ति के मोड से आदमी हट जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में क्या बैठ गया? भक्ति का मतलब क्या है? उनके गुणगान करना, दूसरी आत्मा की स्तुति करना। उनकी क्यों करें? हमारी आत्मा जब भगवान आत्मा है तो हम अपनी भगवान आत्मा की स्तुति करेंगे, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, उनकी स्तुति करने से हमारा कुछ होना नहीं है। यह सिखाया जाता है। समझ आ रहा है? तो आप लोगों को यह ध्यान में रखना है कि हम थोड़ी थोड़ी सी बातें भी अगर अर्यंत भगवान के बारे में जानेंगे तो हमारी बुद्धि को कभी कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। इतना प्रभाव रहेगा। अगर आपको ये भगवान के अतिशयों का ज्ञान है और ये अतिशय आपके ज्ञान में रहेंगे तो इतना इन अतिशयों का प्रभाव मानना कि आपको कोई ऐसे सेंटेंसों से भटकाएगा नहीं और आप भटक नहीं पाओगे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है। उन्हीं कहने वालों से पूछ लेना उपदेश ही क्यों दे रहे हो जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है? तो नहीं समझ आ रहा है? जब कुछ करता ही नहीं है तो क्यों उपदेश दे रहे हो? हा? क्यों अपने अलग अलग फेडरेशन चला रहे हो? हा? जब कुछ करता ही नहीं है, अपने आप होता रहेगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ करता ही नहीं है तो समझ आ रहा है? तो करना सब है, छीनना, झपटना, लड़ना, झगड़ना सब करना है, और ये भी कहते रहना है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है। समझ आ रहा है? तो ऐसे छल प्रपंचों के साथ में धर्म नहीं होता। ये सीखो कि भगवान के समक्ष उनके दूरियों के उपरांत भी ऐसे जीववद आदि का अभाव होता है। इस बात को ही बताने के लिए है कि भगवान का प्रभाव कितनी दूर दूर तक और कितने हिंसक पशुओं तक भी पड़ता है, तो सामान्य व्यक्ति की क्या बात है। किन्ने कहा कई बार समूसरण में गए, वैसे ही अपना मन समझाने के लिए कुछ भी कह लो। कोई नहीं, समौ शरण में जाना, समौ शरण में बैठ करके उनका उपदेश सुनना,
ये सब हम अपने मन से लगा लेते हैं कि अनंत बार हम संसार उपदेश सुने हैं, अनंत बार हम भगवान के समूह शरण में गए हैं, कहीं कुछ नहीं गए। समझ आ रहा है? सब कीड़े मकोड़े बन करके दुनिया में अनंत काल निकाला है। और मिथ्यात्व भाव के साथ में जो इस तरीके से अनंत काल निकालते हैं, उनके लिए कभी ऐसे समूह शरण में जाना होता ही नहीं है। और जो जाते हैं वो पर निमित्तों के माध्यम से पहुंचते हैं। समझ आ रहा है? तो वो भी वहां पर उसी तरीके से अपने अंदर के मिथ्यात्व को, अहंकार को जब बढ़ा करके अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके चले आते हैं देव आदि पर्याय के रूप में। जैसे इंद्र ने आज्ञा दी तो सौधर्म इंद्र की आज्ञा से बहुत सारे मिथ्या दृष्टि देव भी चले जाएंगे, लेकिन वो उनके मन में श्रद्धा भाव नहीं आएगा, उनके परिणामों में परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो अपने अहंकार को छोड़ना नहीं चाहते। समझ आ रहा है? आपकी बात तो ऐसी हो गई कि जैसे हम आपसे कह रहे हैं हम आपकी झोली भरना चाह रहे हैं और आप अपनी झोली को यूं कर रहे हो, नहीं हमें नहीं भरना। अब हम क्या करेंगे उसमें? तो हमको दोष दोगे है? तो वही दोष दे रहे हो आप। हम पहले भी भगवान के समूह शरण में गए होंगे, जब गए तो थे लेकिन ऐसे तन के खड़े रहते थे, हाँ देख रहे हैं। समझ आ रहा है? तो ऐसा अहंकार भी सामने जब रहता है तब तक भी आदमी के अंदर कुछ घटित नहीं होता है। समझ आ रहा है? अब कहो नहीं भगवान का प्रभाव, भगवान ही सब कर दें, तो भगवान क्या कर दें? थोड़ा सा तो ऐसा ढीला तो हो, थोड़ा तो हाथ तो जोड़ है। कुछ आने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा है? हम कह रहे हैं लो भगवान देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं बच्चों को दर्शन कराने लाएंगे और बच्चे ऐसे होते हैं आते ही आंख मींच लेंगे, नहीं करना। क्या कर लोगे अब तुम? समझ आ रहा है? हाँ हमने देखा है। पिता कह रहा है नमोस्तु कर लो, नहीं करना, हाथ ऐसे, पहले हाथ नहीं बांधे था, अब हाथ बांध के खड़ा हो जाएगा वो यूं। देखो भगवान को, नहीं देखना। महाराज को देखो, नहीं देखना, आंखें बंद कर ली उसने। क्या कर लोगे अब? गए तो हैं, आए तो हैं, लेकिन जब तक कुछ ग्रहण का भाव नहीं आता तब तक कोई जबरदस्ती भी नहीं डाल सकता है। समझ आ रहा है? वही मिथ्या दृष्टि जीव जाते हैं जिन मिथ्या दृष्टियों में परिवर्तन आने की संभावनाएं रहती हैं और वहां जाकर के वो परिवर्तित हो जाते हैं। समझ आ रहा है? और उन मिथ्या दृष्टियों में ही ये सम्यक्त्व के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। भगवान के प्रभाव से मिथ्या दृष्टि तो पहले से रहते हैं, लेकिन इतना तो अपने आप में रिजिड नहीं होते ना कि जैसे आप लोग आग्रही बन जाते हो, नहीं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, अब यहां भी आकर ही खड़े हो जाएंगे, कुछ नहीं करता। ऐसे ही खड़े हो गए तो क्या करोगे? अब क्या कर लेगा कोई उपदेश? समझ आ रहा है? तो किसी भी उपदेश का प्रभाव आपके अंदर तब पड़ेगा जब आप में कुछ ग्रहण करने का भाव हो, कुछ आपके अंदर नम्रता हो, कुछ आपके अंदर कुछ स्वाभाविक गुण हो जिससे आपके अंदर कुछ एक्सेप्टेंस का भाव आए। और वो सब कुछ नहीं होता तो आप कितनी बार चले जाओ समूह शरण में, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? तो अधिकतर यही होता है कि हम समूह शरण में गए न गए ये सब बराबर होता है। पर के प्रेरणा से जाते हैं, अपने मिथ्या अहंकारों से जाते हैं, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ आ रहा है? लेकिन जब हमारे अंदर एक अच्छी समय की एक प्रतिबद्धता होती है और हम समय पर अगर अपने परिणाम अच्छे बनाने के भाव रखते हैं तो उसके माध्यम से हमारा कल्याण होता है। समझ आ रहा है? ये किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा कि हम अनेक बार भगवान के समूह शरण में गए हैं। किस ग्रंथ में लिखा है बता देना हमको। ये तो सब अपना अनुमान है, अपने मन को समझाने के लिए कुछ भी कहते रहो। अनंत काल हो गया तो भगवान के समूह शरण में, अरे अनंत काल तो एक वृक्ष में एक इंद्रिय पर्याय में असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल होता है। सिद्धांत ग्रंथ में पढ़ो तो अनंत काल तो एक इंद्रिय पर्याय में ही निकाल दोगे आप। अनंत काल क्या है? अनंत काल किसमें चाहिए? यहां तो कितना सा काल होता है मनुष्य में तो है? और मनुष्य में एक अहंकार बैठ जाए तो एक अहंकार के कारण से उतनी उम्र निकालने में कितनी देर लगती है। समझ आ रहा है? तो क्या होता है इसमें? कितने ही ऐसे लोग हैं जो घर जिनका बिल्कुल मंदिर की दीवार से लगा हुआ है। समझ आ रहा है? और देख लो कितने मंदिर आते हैं और कितने उपदेश सुनते हैं। मनुष्य बने, जैन बने, ये भी मालूम है कि महाराज का उपदेश चल रहा है, चातुर्मास चल रहा है, बस।
तो मनुष्य पर्याय का समय निकालने के लिए तो कितनी सी देर लगती है। एक अहंकार में, छोटे से अहंकार में मनुष्य पर्याय का समय निकल जाएगा, बाकी का लंबा समय तो कहां निकलेगा। अनंत काल तो एक इंद्रिय में ही बीतता है, वनस्पतियों में ही बीतेगा। अनंत काल में क्या समुद्र में बीतता है क्या। बस अन्य जो जन्म मिलते हैं वो तो बहुत छोटी उम्र है, 50, 60, 100 वर्ष की उम्र कितनी सी होती है? हम कहते हैं कोटि पूर्व की भी उम्र मिले, पूर्व करोड़ वर्ष की भी उम्र मिले, तो भी अगर हमारे अंदर वो अहंकार मिथ्यात्व बैठा हुआ है तो हम उस चीज से वंचित ही रहेंगे, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कई बार मनुष्य बनने के बावजूद भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें वो सानिध्य मिल जाए। कितने मनुष्य हैं दुनिया में और कितनों को इन सानिध्य मिलते हैं मंदिर में आने के और उपदेश सुनने के, आप देख लो, इसी रेशियो से आप अंदाजा लगा लो। समझ आ रहा है? तो ये सब चीजें दुर्लभ हैं, इसलिए ऐसा कहना भी अपने मन को संभालना है कि हम पहले भी अनंत बार गए हैं, ये भी एक बुराई करने का तरीका है। निमित्त की महत्ता को नकारने का यह भी एक तरीका है। हमारा बेटा नोएडा में रहता है, बेंगलोर में सर्विस कर रहा है, हमारा बेटा इधर गुड़गांव में सर्विस कर रहा है, 5 दिन महाराज नहीं आ पाया, नहीं आ सकता है, आईटी कंपनी में काम कर रहा है। बुलाइए अपने बच्चों को, 31 तारीख, 1 तारीख बुलाइए, कॉर्पोरेट लेवल का एक अलग प्रोग्राम हो रहा है, ऐसे ही बच्चों के लिए हो रहा है। किसी भी तरह का जो प्रोफेशन कर रहे हैं, किसी भी तरह से जो बॉस के प्रेशर में है, पीयर प्रेशर में है, किसी भी तरह से अपनी 7 दिन की जिंदगी में से 5 दिन तो बिल्कुल भाग दौड़ और उसी एक टेंशन में निकाल देते हैं। अब बाकी के बच्चों को 2 दिन में भी क्या करें, तो खा पी करके पड़े रह जाते हैं, कहीं होटलों में चले जाते हैं। कैसे लाइफ जिएं, कैसे लाइफ को बैलेंस करें, मैनेज करें, ये सब सिखाने के लिए ही एक दिन भर का प्रोग्राम आपके सामने, दिन भर का। बाहर से आएँ तो रात में रुकने की भी व्यवस्था है, और अगर आपके रिश्तेदार हों तो शाम को अपने घर ले जाना, आपके घर के लोग हों तो शाम को अपने घर ले जाना। दिन भर हमारे पास छोड़ दो, 1-2 दिन के लिए तो छोड़ो, 2 दिन के लिए तो उन्हें यहाँ बुलाओ। स्पेशल प्रोग्राम उन्हीं के लिए है।